क्वेश्चन लिखें, चलो बेटा क्वेश्चन लिखें प्लीज, शांतिपूर्वक लिखो। A thin uniform rod, शांतिपूर्वक, a thin uniform rod of mass m, length L is lying on a horizontal frictionless surface, lying on a horizontal frictionless surface. First stop. A particle of mass m naught, traveling along the surface hits the end capital A, डायग्राम बनाऊंगा, hits the end capital A of the rod with velocity v naught, in a direction perpendicular to AB, अब ध्यान से, if collision is perfectly elastic, हो गया फर्स्ट स्टॉप। आफ्टर द कोलिजन ऐसे 3-4 क्वेश्चन करेंगे अपन। आफ्टर द कोलिजन पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, हो गया फर्स्ट स्टॉप। फाइंड द रेशियो m naught by m, हो गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक तरीके से सॉल्व करेंगे, कैसे कैसे सोचते हैं पहले आराम से सोचेंगे। देखो ये सब कहाँ रखे हैं, जैसे अपन टाइल्स लगा हुआ है, अपन मान ले वहाँ पे रॉड रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, तो ग्राउंड पे रखा हुआ है, उन्हें फ्रिक्शनलेस मतलब अपन टाइल्स को मान लें कि टाइल्स और रॉड के बीच में कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। तो वहाँ देखा हो कभी अपन ऐसे ग्राउंड पे रखा हो और यहाँ पे कोई बॉल आके टकराए तो क्या हो जाएगा, ये घूम जाएगा, बोलो हाँ है ना। ये वही क्वेश्चन है। ये देखिए हुआ ये कि ग्राउंड पे रखा हुआ है ऐसे एक रॉड, ठीक, इसकी लेंथ उसने ये b बोला है, ये वाले एंड को a बोला है, और इसकी लेंथ कितनी है l है, ठीक है। आराम समझते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये एक क्या आती है, बॉल आती है। बॉल को मैं बार बार बुलेट बनाता हूँ। ये m नॉट और ये जो है v नॉट से आकर ये बिल्कुल इसी के एंड पर टकराने वाला है। ये कब है, टकराने के पहले की कहानी है और ये टकराने के बाद की कहानी है, ठीक है। आराम से देखिएगा, ये टकराने के बाद की कहानी है। ठीक है। अब वो टकराने के बाद ये इस एंड से टकराया और टकराने के बाद ये रेस्ट में आ गया। उन्होंने ऐसा बोला है, अभी उनको कुछ समझ रहे हैं। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, रेस्ट में आ गया, ठीक। इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ये होगा सेंटर ऑफ मास, ये लाइन आएगी सेंटर ऑफ मास की। तो आपको मालूम है कि अभी क्या हो जाएगा, घूम जाएगा, क्या भाई टकराएगा तो घूम जाएगा। ये जो है टकराने के बाद क्या है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, और ये जो है आपका ओमेगा। बोलो क्लियर है क्या।
एकदम आराम से। ये बिफोर क्या है, कोलिजन, और ये कहानी है आफ्टर। बोलो कहानी समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है क्या? आप डायग्राम बनाइए ताकि मैं स्टेप समझा पाऊँ कैसे सोचते कैसे ऐसे क्वेश्चंस में। प्लीज हो गया। अब जैसे बताऊंगा इसको सॉल्व करने का अपनी टेक्निक होती है, उसी को फॉलो करेंगे बार बार अपन। ठीक है, ये वही आखिरी क्वेश्चन बचे हुए हैं जो उसी पर आगे अपन स्टार्ट हो गए। ओके, लिखो स्टेप 1। स्टेप 1, फर्स्ट वी थिंक अबाउट, ध्यान से, फर्स्ट वी थिंक अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। फर्स्ट वी थिंक अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए। फर्स्ट वी थिंक अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इधर आइए, देखिए यहाँ सॉल्व करूँगा। सबसे पहले इसमें वेलोसिटी है, मोमेंटम पहले क्या हो जाएगा, बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगा, देखिए m0 v0। क्या ये आगे बढ़ रहा था, रुका हुआ था, रखा हुआ था, इसका कोई मोमेंटम नहीं। अब आया बाद में, हमने बोला है लीनियर मोमेंटम, ध्यान रखिएगा। तो पहले इसका देखो, आई थिंक इसका मोमेंटम हो जाएगा m0 × 0। क्वेश्चन ने कहा है रेस्ट में आ गया। अब इसकी बारी, इसका लिखना है लीनियर मोमेंटम। तो क्या देखेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास, इसका मास कितना अपन ने बोला है m, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस ऑफ m × क्या मैं पहली स्टेप समझा पाया बच्चों को? ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि m0 v0 = mvcm। क्या पहला स्टेप सब बच्चों को समझ में आ गया मेरे? प्लीज कॉपी। 3 स्टेप पर ध्यान दीजिएगा, बस सिर्फ 3 स्टेप पर ध्यान दीजिएगा। हो गया? क्या बता रहे, तो फीवर आएगा क्या? सर भारी हो रहा है, फीवर आने लगता आएगा। हो गया? चलो स्टेप नंबर 2 देखो। नाउ वी थिंक अबाउट, ध्यान से, नाउ वी थिंक अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट cm। बेस्ट पॉइंट होता है अबाउट cm। हो गया? इधर आओ, देखो हो गया बेटा। आप सुनो बेटा, इधर आओ आराम से। पहले बिफोर, कहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। सेंटर ऑफ मास से बैठ के 1 by 1 देखो। पहले इसको देख लो, ये कहाँ जा रहा है बेटो, ये m0 v0 ऐसे इसके अबाउट निकाल रहे हैं, कहाँ आएगा, बाहर की ओर, इंटू l/2 एंगुलर मोमेंटम। बोला ना एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ही बोला है ना। हाँ, तो m0 v0 और ये ऐसे, ये आ रहा है m0 v0 l/2 बाहर की ओर, फिलहाल अपन k कैप। क्या ये घूम रहा है? कुछ नहीं होगा उसका। अब आ जाओ, बैठ जाओ। क्या आएगा, m0 × 0, m0 × 0। नम चलो आराम से लेना आप, m0 × 0 l/2। अब क्या लिखना, के उसमें माइनस के क्या लिखना, 0 हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ बैठ के इसको देखा, अब बोलो यार, अब यहीं बैठ के इसको भी देख लो। यहाँ बैठ कर क्या हो रहा है, ये घूम रहा है आई ओमेगा। तो ये आ जाएगा ICM रॉड का, और ये हो जाएगा ओमेगा। नहीं बात समझ में आई? अरे बोलो यार, नहीं आई? यहाँ पर m0 v0
अच्छा एक मिनट, यहाँ बैठ के देखा तो ऐसे ही आ रहा है, तो कोई बात नहीं, ये क्या होगा कि नहीं आएगा तो पूछना यार, कोई दिक्कत थोड़ी है। L/2 ये 0, ICM ml² रॉड है, ओमेगा, सही है क्या? M0 V0 6, ये कितना आ गया? M बचेगा, L बचेगा, 6 बचेगा, ये होगा। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? सही है क्या? हाँ, लो फिर वही बात, यहाँ बैठ के क्या हो रहा है? घूम रहा है ना, एंग्लो मोमेंटम लिख रहे हैं भाई साहब, भाई ओमेगा ही आएगा ना। यही होता है ना भाई साहब, दिक्कत आपके साथ वही बार बार फंसता हूँ मैं। ये यहाँ बैठ कर क्या हो रहा है? सिर्फ रोटेशनल मोशन हो रहा है ना, क्या करेंगे? आई ओमेगा लिखिए। स्टेप नंबर 3 पे आएंगे। हो गया? अब लिखो अगला स्टेप, स्टेप नंबर 3, बोलो। नाउ वी थिंक अबाउट, प्लीज लिखो, नाउ वी थिंक अबाउट न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ। हो गया? न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ। एट दैट पॉइंट where collision occurs, देखो ध्यान दो, क्या आपको याद है न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ? आइए याद करो, चलो कोई बात नहीं, भूल गए इधर आइए। क्या आपको मैंने बताया था? याद करो, ये U1 है, याद आया? ये U2 टकराने के बाद ये V1 और V2, बोलो है ना? E बराबर इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। E बराबर क्या सिखाया था? V1 माइनस V2, ये ऐसे याद है? याद करो, इसी को बोला था न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ। सुनो यहाँ से, यहाँ पर आप उसी के बारे में बोलेंगे E=, लेकिन अब जो न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ लगाएंगे वो कहाँ पे लगाएंगे बताइए? कहाँ पे? जहाँ पे कोलिजन हो रहा है, मतलब आप सिर्फ उस पॉइंट को देखो जहाँ पे कोलिजन हो रहा है। यहीं पे कोलिजन हो रहा था। अब सुना, यह एक प्रकार से देखो, ये एक प्रकार का क्या हो गया? U1, और जहाँ पे कोलिजन होने वाला है ये वाला, यह एक प्रकार का U2 एक प्रकार से क्या हो गया? 0। यहाँ पर ये जो है V1 फिलहाल 0 क्वेश्चन दिया हुआ है, और इस पॉइंट की वेलोसिटी अपन ने क्या मान लिया? V2। नहीं समझ में आया क्या? आया? अब मुझे एक बात बताओ, E= क्या होना चाहिए? E=, एक मिनट, जगह यहाँ पे थोड़ा सा वैसा फैल रहा था, हम लिख रहा हूँ। यह देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर E= क्या होना चाहिए? देखो V1 0 माइनस V2, रुको V2 ये कितना है? रुको रवि, रोलिंग मोशन में अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM हो और कोई चीज़ ऐसे घूम रहा हो, देख लो ऐसे, बोलो हाँ है ना? बोलो यार, यहाँ पे आप देखोगे इस पॉइंट की वेलोसिटी VCM तो होगी और प्लस में आएगा, देखो ऐसे प्लस क्या आ जाएगा? R ओमेगा, ये जो भी R होगा वो R ओमेगा आएगा। ठीक उसी प्रकार से V2 के नाम पर क्या आएगा? बोलो, एक तो VCM आएगा और एक R ओमेगा, R के नाम पर L/2। यहाँ पर क्या आएगा? VCM प्लस L/2 ओमेगा। नहीं आया क्या? आया? अपॉन क्या है? U2 मतलब कौन सा? U2 0, और तो U2 जो है आपका 0 माइनस ऑफ, क्या अपनी बात को समझा पाया? ठीक है, माइनस कैंसल। E= बोलो, इस क्वेश्चन में VCM ये और बाई क्या है? V0। अभी जो मैंने क्वेश्चन बोला उसमें कोलिजन कैसा था? इलास्टिक था, मतलब E= 1। तो
तो यहाँ पर आ जाएगा वी नॉट इक्वल टू सी एम प्लस एल ओमेगा नॉट बाई एन, दैट इज योर थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट कहाँ है? ये रहा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई कि नहीं बताई पहले? फिर बोलो यार। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अननोन कितने हैं मैं बताता हूँ। क्या एक बीसीएम अननोन है? हाँ। क्या ओमेगा भी अननोन है? दो अननोन है। अब देखो यहाँ सॉल्व करना बहुत आसान हो गया, वो समझने की कोशिश करना। सुनना ध्यान से। वीसी अगर मैं फर्स्ट और थर्ड लेके आता हूँ, मैं यहाँ सॉल्व करूँगी। इस तरफ कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? जगह नहीं उस तरफ, इसलिए बोल रहा हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो मेरे हिसाब से वी नॉट इक्वल टू क्या है? बोलो। वीसीएम की वैल्यू रिप्लेस मारूंगा मैं। बोलो क्या आ जाएगा? एम नॉट वी नॉट बाई एम, ये वीसीएम की वैल्यू आ गई, प्लस ऑफ एल ओमेगा बाई 2। बोलो हाँ है ना? इसको क्रॉस कर लें और वी नॉट कॉमन ले लें। आई थिंक 1 माइनस एम नॉट बाई एम एल ओमेगा बाई 2 एंड दैट इज योर फोर्थ इक्वेशन। बोलो क्लियर है क्या? अब मैं एक काम करता हूँ, ध्यान सुनिएगा। एल ओमेगा सेकेंड और फोर्थ को साथ में ले आता हूँ। देखो अगर हम बात करें इक्वेशन सेकेंड एंड बोलो फोर्थ, अक्का लगाइएगा। रुको, यहाँ पर जो सीधे पूरी एल ओमेगा, देखो एल ओमेगा तो है ही, इस पूरे की वैल्यू चाहो तो 2 इस तरफ लेता हो, कोई दिक्कत नहीं। बोलो क्या आ जाएगा? मुझे भाई 2 इस तरफ ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो है ना? तो बताओ क्या आ जाएगा भाई? एम नॉट वी नॉट तो वैसे का वैसे ही रहेगा। यहाँ पर क्या आएगा? एम बाई 6 आ जाएगा। बोलो हाँ है ना? यहाँ से एल ओमेगा ये ऐसे आया, तो हम यहाँ पर रख रहे हैं, तो एम नॉट वी नॉट तो लिख ही दिया, एम बाई 6 लिया, और जहाँ एल ओमेगा है वहाँ क्या लिख देंगे? 2 इस तरफ आया है तो क्या आ जाएगा? 2 वी नॉट 1 माइनस। हो गया? नहीं आया? लाइन पकड़ लिया कैसे कैसे लिख रहा हूँ, मतलब उल्टा सा मत लिख दीजिएगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अब बताओ। यहाँ पर देखो ध्यान से सुन, अब बिल्कुल और कुछ करूँगा। ये मैं इस तरफ ले आऊँ, ये इस तरफ ले आऊँ, तो m माइनस एम नॉट और वाला स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा? ये देखिए एम नॉट वी नॉट इक्वल टू, एम तो कट जाएगा, ये बचेगा वी नॉट बाई 3, और बोलो एम माइनस निकालेंगे क्या? निकालना क्या था अपने को? किस चीज़ का रेशियो? अच्छा ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है? क्या आया? 1 माइनस क्या होता है? क्या आया? एम नहीं ये कैसे आ गया? हाँ वही गलती, अरे गलती हो गई भाई। एम माइनस एम, आपने क्या निकालना है? ठीक है, एक काम करते हैं ना, सुना यहाँ पर, यहाँ से एम नॉट डिवाइड मार दो तो बोलो क्या आ जाएगा? नहीं एम नॉट क्या, ये तो काट दो पहले, तो 3 इस तरफ ले आओ, 3 इस तरफ ले आओ। 3 एम नॉट क्यों? 3 इस तरफ आया, एम नॉट नहीं चले आ रहा है, तो कितना आ जाएगा? एम सॉरी रुको, एम ये और बाई एम नॉट ऐसे कर देते हैं। ये क्या आ जाएगा? एम बाई बोलो एम नॉट माइनस 1 को ट्रांसफ़र कर लो, तो एम बाई एम नॉट इक्वल टू 4। अपने क्या निकालना था? नहीं कौन सा? एम नॉट, तो एम नॉट बाई एम, आंसर आ गया 1/4। कहानी समझ में आई क्या? इस 3 ही स्टेप्स को हम लोग ऐसे क्वेश्चन में लगाने वाले हैं। बोलो हाँ है ना? नहीं आया क्या? ये जब मैं तीसरा स्टेप लगाया, यहाँ पर एनर्जी वाला भी लगता है, बट मैं चाहता हूँ आप इस पर प्रैक्टिस करें, फिर बात करेंगे। अपन कर लीजिए पहले, फिर बात करते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक।
अगले क्वेश्चन में अपन अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे क्वेश्चन को, बता रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ। स्टार लगा दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन पे, तो बहुत से मिलेंगे आपको। एररलेस करीब करीब बन गई क्या रोटेशन क्या आपकी? करीब करीब इस टॉपिक का रोटेशनल मोशन का नीट लेवल पे करीब करीब पूरा बन गया है क्या? है लगभग हो गया है, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों से बार बार बोला हूँ कि बस दिवाली तक मुझे उम्मीद है कि आप फर्स्ट टॉपिक से लेकर रोटेशनल मोशन तक फिजिक्स रिवाइज करके आएंगे अच्छे से, इतना करिएगा। अब यही नहीं कि यार घर गए और माँ दिवाली पे जो है साफ़ सफाई 4 दिन साफ़ सफाई कर रहे हैं, फिर उसके बीमार पड़ के फिर यहाँ बैठ गए हाँ फू करते हुए। कहा हुआ भैया मम्मी ने काम करवा लिया। बेटा कोई भरोसा नहीं मम्मियों का, कोई भरोसा नहीं बेटा। आपको घर पे बैठा हो देख ही नहीं सकती वो लोग, ठीक है। फिर डेंजरस प्राणी दुनिया की हैं। हो गया क्या? इसे घर पहुंचते ही बिल्कुल ऐसा माहौल बना दीजिएगा, बहुत होमवर्क है मम्मी, समझो बात को। बस होमवर्क भले ना होता, ऐसा माहौल जाते ही बना दीजिए, होता ऐसा बिल्कुल टेंशन वाला माहौल। अरे मम्मी बहुत होमवर्क है, बिल्कुल मम्मी फालतू बात मत बोलना, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, बस हो काम। चलो हो गया, आइए। नहीं बनाया तो सोच लेना, मम्मी जान लेती है बेटा। हो गया क्या? इधर आओ। अब यही क्वेश्चन ध्यान दो बेटो, चलो अब अपने क्वेश्चन समझते हैं। उम्मीद है कि आपको एक बात समझ में आ रही है कि हाँ क्या सोचते कैसे इस क्वेश्चन को। एक्सक्यूज मी, चलो सोचो बेटे। क्वेश्चन ये है, वही टाइल्स पे रखा हुआ है, बोलो हाँ ना, क्या दिक्कत है भाई? हमको तो कुछ मालूम है कि एक दो इसमें ऐसे बैठे दिखते हैं, लगता है उनका दिमाग के संतुलन धीरे धीरे खराब होने लगा है। हमको ऐसा तो नहीं क्यों लगता है, एक दो का गड़बड़ा रहा है धीरे धीरे। जो देखो हमने अभी आपने कहा सुना है चोर की गाड़ी में 3 का, आपका नहीं घबरा रहा है, वो तो पहले से घबराया है, आपका नहीं घबरा रहा है, चिंता मत करिए। आपका था अब ठीक होगा। पहले क्या दिमाग सही होता है, फिर खराब होता है, फिर सही होता है। तो आपका कौन सी स्टेज में आ चुके हो आप? खराब वाले, अब सही हो गया। अब ऐसे ये 3 स्टेज होते हैं बेटा, देखें क्या? चलो क्लियर है क्या? अब सुनो, ये बिफोर और वो हुआ क्या? अच्छा अक्का लगाना पहले इस क्वेश्चन में। ये मास कितना? m0। इसका मास, अब मैं कुछ बोल रहा हूँ, इसका जो मास m0 लिया है मैं उसको लेता हूँ m/6 है। इसका मास क्या कर देते हैं अपन m, ताकि अपना आंसर क्या हो जाए ठीक ठाक आए। ये टकरा रहा है कितने से बेटा? v0 से। अब टकराया, और टकराने के बाद अब सुना ध्यान से, अब हम नहीं बताएंगे। पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था मैंने? रेस्ट में आ गया था। ऐसी कोई फालतू बात नहीं करेंगे, वो पता नहीं क्या हो गया साथ। अपन ने क्या लिख दिया उसका? v1 हो गया, v1 निकालना है, ठीक। उसके बाद इसकी अगर बात करें, नाप रहा था, सही है। ये क्या है? cm। ये क्या है? cm। ये जो है vcm, ये जो है ओमेगा, ठीक। अब कहानी स्टार्ट करो, एकदम बिल्कुल रिलैक्स होकर पहले देखना, मतलब उसके अलावा कुछ सोचो ही मत अभी फ़िलहाल। तो बिफोर और ये आ गया आफ्टर। इसके पहले क्या सिखाया मैंने कि पहले क्या सोचो? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक। बोलो कितना आएगा? m0 v0, ख़त्म बात। इक्वल टू v1 प्लस m इसका मास m इंटू cm। और कुछ बात ना आए, क्लियर है क्या? अब मुझे तो यहाँ पे क्या हुआ? m0 क्या बोल कर रखे हो? m/6, ये
ए भी क्या है m/6 इंटू V1 m और बोलो VCM, m कैंसिल, 6 का मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा V0 इक्वल टू बोलो V1 प्लस 6 VCM, दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ये लगाया। सेकेंड स्टेप माइंड में क्या आया वो सुनो, क्या आया? अबाउट CM लगाओ। हो गया? आ जाओ यहाँ बैठो। लेंथ पूरी L है तो ये कितना होगा L/2, इसके पर तो ये आ जाएगा। बोलो कितना आ रहा है? m0 V0 L/2 सही है, इक्वल टू आ जाओ। यहाँ से इसको देखो कितना आएगा m0 V1 L/2 के क्या, यहाँ बैठ के देख रहे हो, इसको देख लिया, अब उसको देखो, इसका कौन क्या होगा? सिर्फ रोटेशनल वाला कितना आ जाएगा? ओमेगा ए। ये समझ में आया कि नहीं है? सब के क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कितना हो गया? m/6 रखते चले, V0 L/2 m/6 V1 L/2 प्लस रॉड है mL²/12 ओमेगा। 6 2 सा क्या बचा? V0 प्लस L बचेगा और ओमेगा बचेगा। सेकंड हो गया। अगला स्टेप न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ। उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ये टकराया है, तो टकराने के बाद उस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है? v2। चेक कर लेंगे। अरे बोलो ना यार, आप बताओ। तो न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ ए क्या होता है? v2 माइनस v1। एक बार लिख लेते हैं। तो v2 माइनस v1 हल्का हल्का सा असर हो रहा है तेरी संगति का। वाह। v2 बताइए भैया, बताइए इस पॉइंट का क्या हो जाएगा? VCM। ये बोलो क्या हो जाएगा? ये आएगा VCM, बोलो क्लियर है क्या? माइनस V1 U1, ये V1 है तो ये U1 कहलाएगा। बोलो यहाँ पे आएगा V0 माइनस 0, क्योंकि ये U2 कहलाएगा। हो गया? V0 बोलो यहाँ क्या जाएगा? बोलो प्लस L में, दैट इज योर थर्ड। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये क्लियर हो गया। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान देना हमें चाहिए। वो क्या देखो सुनो, यहाँ कितने अननोन हैं? 3। VCM तो खुद है ही, ओमेगा भी है और V1 भी है। यहाँ कितने अननोन? 2, V1 और ओमेगा। यहाँ अब देखो क्या, सुनो आंसर। यहाँ पे कौन कौन है? ठीक है, अपन एक काम करते हैं, फर्स्ट और सेकंड से एक नया इक्वेशन ले आते हैं जिसके अंदर क्या हो जाए? V1 और ओमेगा क्या हो जाए? अननोन आ जाए। तो इसमें क्या बैठा हुआ है? VCM वहाँ रख दो उठा के। बात समझ में आई क्या? या वहाँ से यहाँ रख दो, मतलब VCM, हाँ ना? बोलो हाँ है ना? एक काम करते हैं, कहीं भी रखो, कोई दिक्कत नहीं। बोलो रखने से बेटर ये है कि आप 6 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। भाई 6 का मल्टीप्लाई करोगे 6 VCM। ठीक है, ये बताओ तो इक्वेशन नंबर 3 में 6 का मल्टीप्लाई करो। इसने कसम खा के रखा हुआ है ये 6 है या E है ना? V0 6 VCM प्लस 6 L
ओमेगा बाई 2 से काट देंगे अभी, 6v1। बोलो क्लियर है क्या? कोई बात नहीं बेटा। यहाँ पर v0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो। नहीं, ऐसे लिख लो पहले, पहले आगे कर लो इसको। 6 क्या जाएगा? vc1 प्लस ऑफ v1। सही है? क्या करना है अपने को? माइनस, तो माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज जाएगा। बोलो ना। अब बताओ, यहाँ से v0 कॉमन, सही है क्या? जगह कम बचेगा ना यहाँ पर, बाकी तो मैं निकालूंगा ही नहीं ना। v0 कॉमन क्या आएगा? 6e माइनस 1, 6e माइनस 1। ठीक है, आगे बोलो क्या आएगा? ए कट चुका है, ठीक है। क्या बचा? नहीं, 3 बचेगा, 3l ओमेगा, ए कट गया ना, माइनस 6 7 क्यों? ऐसा एक नीचे भी है, हाँ ठीक, गलती हो गई थी, 7 ये। बोलो क्लियर है क्या? ये मुझे ऐसा लगता है कि अपन कर रहे थे इसको 4th इक्वेशन, चलेगा? अब बताओ, अच्छा हमें क्या मिल गया? एक v1 और ओमेगा में इक्वेशन, और ये कहाँ क्या? v1 और ओमेगा में इक्वेशन, सही है क्या? यहाँ से l ओमेगा उठा के वहाँ डाल देते हैं डायरेक्ट। बोलो, फ्रॉम सेकेंड एंड 4th, ठीक है? मैं यहाँ से l ओमेगा उठाऊंगा जो कि v0 माइनस v1 आएगा, वहाँ डाल दूंगा। ये क्या आ गया? v0 6e माइनस 1 3, जहाँ l ओमेगा लिखना था, यस, तो यहाँ पे l ओमेगा है, वहाँ क्या जाएगा? v1 और माइनस ऑफ 7 v1। v0 6e माइनस, कुछ दिन बाद मुझे खुद नहीं दिखेगा क्या लिखा था यार, एक तो बुढ़ापे वैसे आंखें कमज़ोर हो रही है मेरी अब, ठीक है। मेरा पंगा ले रहा है ना, देखो मैं कहा ऐसे, ठीक है, हाँ अभी बुढ़ापा आएगा, 15 साल बाद रिटायरमेंट चालू होगा, अभी चालू होगा, और 20 साल बाद रिटायरमेंट है अपना, जब 60 के हो जाएंगे तब। देखो 3v0 माइनस 7 है, तो प्लस हो जाएगा ना, -3 और -7। ओ भाई 3v0 और अच्छा यहाँ प्लस कर रही हो, ओहो बाप रे, मैं गलती कर रहा हूँ, बुढ़ापा कैसे बढ़ा जा रहा है, बाप रे बाप। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, ठीक है ना? 10v1 ट्रांसफ़र किया, ये कितना है? 3v0, उधर ले, नहीं उधर प्लेस को उधर ले जाओ, माइनस ऑफ v0 6e माइनस 1, बेस्ट ऑप्शन लगाओ ए, तो v0 कॉमन 3 माइनस 6e माइनस माइनस प्लस, अब आ गया v1 इक्वल टू v0 3 प्लस हो गया 1, 4 हो जाएगा, या 4 से 2 कॉमन आ जाएगा। देखो 2v0, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3e बचेगा, e है या l नहीं है, हाँ, बाई 10 5, तो v1 इक्वल टू v0 e ये e बाई 5। बोलो हाँ है ना? अब मुझे चीज़, मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर इस v1 को उठा के इसमें डाल दो, ओमेगा निकल गया, और v1 को उठा के इसमें डाल दो तो vc है, बात पूरा खानदान आ गया इसका। क्या स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चालू हो जाओ, जल्दी करो। मैंने वहाँ से क्वेश्चन हटा लिए थे, मतलब अब क्वेश्चन बोला मतलब क्या, उसने क्या कर दिया कि पार्टिकल क्या हो गया, रेस्ट में आ गया, तो आपके माइंड में आना चाहिए था रेस्ट में नहीं आया तो भाई अभी कोलिजन कौन सा हो रहा है? पार्शियल इलास्टिक, जिसमें ई की वैल्यू कुछ ना कुछ दी होगी, ठीक। अगले बार क्या हो जाए, ई चिपका देंगे उसको, मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक कर देंगे। बस आप कंसेप्ट को पकड़ो कि हाँ ऐसा है तो ऐसा, ऐसा है तो ऐसा।
जल्दी करो यार। जी नहीं पढ़ाऊँ? इसका साउंड सही आता है ना इस वाले का? सही है, पैसा वसूल। नहीं, मुझे लगा भाई सस्ता है तो अच्छा साउंड नहीं आएगा, नहीं ठीक है, काम सही कर रहा है। सबसे अच्छा उसका आता है रोड का भाई साहब, रोड ही है साहब, RODE रोड है, ROD है, रोड RODE रहता है, आई थिंक ई रहता है, आई थिंक। बेस्ट भाई साहब का क्या साउंड रहता है, लेकिन इतना फुनरू इतना तो थोड़ा सा आता है, 25,000 का भाई। आजकल तो ऐसा हो गया है, कैमरा और ये सब लेने के लिए ना अपने एक आध दो प्रॉपर्टी बेचनी पड़ जाएगी। तब क्यों भाई? वो जो आईफोन आता है 1.5-2 लाख वो जो आते हैं ना, उसके लिए तो अगर घर में अगर 4-5 लोग हैं, सबको आईफोन चाहिए तो प्रॉपर्टी बेचो। और तो बड़ा वो गड़बड़ करते हैं, नेक्स्ट फिट कर देते हैं लॉन्च। क्या आप बाकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे? ठीक है, अब पकड़ में आया कंसेप्ट, कैसे चले क्वेश्चन चलेगा, समझ में आया क्वेश्चंस? ठीक है, नेक्स्ट बोलूं? मिटाओ। देखिए बहन जी, अगला क्वेश्चन मैं ये कह रहा था, रॉड यही रॉड है। अब ये नहीं कि लाल से नीला कैसे हो गया, है ना? पहले अपने कलर में था, यहाँ आने के बाद बॉन्ड के कलर में आ गया, है ना? आइए, अरे यार देखो यार, ये हम सब रंग पे विश्वास करते हैं बेटा, ऐसे कलरफुल बनाते हैं। देखिए क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा बकवास वाली बातें नहीं, अच्छी बात सुनो पहले, आप ध्यान सुनो भाई। ये यहाँ से, अच्छा कुछ लोग के माइंड में आ रहा होगा, जब देखो कोने में काहे मार रहे हो, उधर इधर मारो ना, कहीं आ रहा है क्या? आएगा, हम भी सोच रहे हैं, ये हम भी सोचते थे पहले, ऐसा नहीं है, वही का है पिट पिट बेचारे को। अब देखो ये जो है कितना है V0 और ये कितना M0, सुने ध्यान से, ये पनौठी में लगेगा।
लेकिन भाई साहब अब हुआ क्या, वो देखो, ये जाके चिपक गया, कितना मास, m, परफेक्टली इन इलास्टिक कंडीशन। पहले पड़ी बात। अब यहीं पर थोड़ा सा अपने माइंड को चलाइएगा, आराम से सोच समझकर। सेंटर ऑफ मास यहाँ है, क्या अभी भी अगर ये चिपक गया तो रॉड प्लस ये बुलेट है जो भी आप बोलो उसको, कि दोनों का सेंटर ऑफ मास अभी भी यहीं होगा? जी नहीं, शिफ्ट हो गया होगा। कुछ बातें याद करो। हाँ, कोई बात नहीं। अगर आपको ध्यान हो, अगर ये m1 है और ये m2 है और ये क्या है, r है, अगर m1 सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो जिसको अपन बोल सकते थे r1, तो r1 तो m1 से निकाले तो फॉर्मूला में क्या आया था, r अपॉन m1 प्लस m2। बोलो हाँ है ना, यही होता है। और अगर हम इसको r2 मान लें, बोलो क्या, जब r2 निकालना होगा तो क्या जाएगा, m1 प्लस m2। रॉड के पूरे मास को हम कहाँ रख सकते हैं, उसके सेंटर ऑफ मास पे। रॉड का मास अगर हम कह रहे हैं कि m था, तो मतलब कि उसका सेंटर ऑफ मास रॉड का तो यही था, रॉड का ही था। इस समय ये कितना है, ये है, तो रॉड के मास को उसके सेंटर ऑफ मास पे रख दो। दो मास हो गए, सुनो, दो मास हो गए। देखो ऐसे, एक यहाँ रखा हुआ है कितने का, m, और एक यहाँ रखा हुआ कितने का, m0, और ये कितने का है, L/2। नहीं आया। अरे रॉड के मास को कहाँ रख सकते हो, उसके सेंटर ऑफ मास पे रख दिया यहाँ पे, और यहाँ चिपक रहा है। अब बताओ, अगर मैं पूछूँ कि यहाँ से अगर कहीं से भी अब यहाँ से अगर निकालना पड़ जाए तो अब ये आएगा सेंटर ऑफ मास किसका, दोनों का मिलाकर। ये कितना मान लिया अपन ने, कितना मान लें, x मान लो, चलो x मान लो, x तो कहाँ से निकाल रहा है, m0 से, तो x बराबर क्या आ जाएगा, m L/2 अपॉन r, मतलब ये हो गया। पर यहाँ से निकाल रहे हो तो क्या आएगा, पहले ये आएगा, अपॉन में क्या होता, क्या आएगा, m प्लस m0। नहीं आएगा, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये टकरा गया तो सेंटर ऑफ मास अब इस लाइन पे नहीं रहेगा, दोनों का सेंटर ऑफ मास थोड़ा इधर कहीं आ जाएगा। बोलो हाँ है ना, ये है न्यू सीएम ऑफ सिस्टम, दोनों का कॉमन सेंटर ऑफ मास। और ये देखा जाए तो हम कह सकते हैं ओल्ड सीएम ऑफ रॉड, रॉड का दो, सिंपल बात है। बोलो क्लियर है कि नहीं है, नहीं समझ में आया। अगर मैं यहाँ से पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर मैं इसको x मानता हूँ, इस वाले को x मान लूँ, तो x क्या आएगा, आएगा mL/2 होल अपॉन m प्लस m0। बहुत करोगे इसको, mL/2 लिख सकते हो। इसको मिटा सकता हूँ क्या जगह बनाने के लिए, कपड़ा। अब समझिएगा, है इजी। अब बताइए टकराने के बाद क्या हुआ, वो सुनो। टकराने के बाद इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया, वो आगे बढ़ा किससे, VCM से। नहीं आया क्या, और ये उठा के क्या कर दिया, घुमा दिया कितने, ओमेगा से। बस बाकी कहानी तो पुरानी है, पहले पड़ी बात कि नहीं पड़ी। समझाने के हिसाब से मैं इस m0 को m बाई कुछ कर लेता हूँ, 4 ले देता हूँ, चलो चलेगा, m/4 कर लेते हैं इस बात, 6 के तौर पर। बोलो क्लियर रहेगा समझाने के लिए। अब चालू हो जाओ, बोलो आराम से। पहले क्या लगाओगे, लीनियर मोमेंटम कंजर्व करवाओगे, तो क्या मास आया, रुकते 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 आराम से, m जगह बचानी पड़ेगी, जगह बचानी पड़ेगी, इस जगह खराब हो जाता है, m0 V0 ख़त्म, इक्वल टू, उधर आ जाओ। अब इसका क्या हो जाए, जब इस रॉड का और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया, बोलो हाँ है ना, यहाँ पर क्या आएगा, हाँ m प्लस m0 और VCM। कितने अच्छे लोग, बिना वजह मैं ही चिल्लाता रहता हूँ आप लोग पे।
जी बेटा, जी बेटा, बिल्कुल लाडो, सही है क्या? नहीं, समझिए समझिए। तो ये एम वी नॉट बाई 4 5m बाई 4 VCM। 4 4 काट दो, m भी काट दो, बताओ। हाँ, यहाँ से डायरेक्ट आ गया ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप पे आते हैं, बोलो अबाउट बोलो पहले। वो आपके डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है कि नहीं। सुनो, अबाउट पुराने वाले सेंटर ऑफ मास पे निकालोगे कि नए वाले, ये आप पे डिपेंड करता है। चलो नए वाले पे निकालते हैं, पुराने वाले निकालेंगे, आंसर सेम आएंगे, ठीक है? अरे निकालेंगे भाई, ऐसे कैसे? पढ़ेंगे लिखेंगे तो शैशु। अब बताओ क्या लिखोगे? नाउ बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम न्यू सेंटर ऑफ मास, बोलो हाँ है ना। चलो, तो न्यू सेंटर ऑफ मास की ये लाइन रही, कितने पर है वो? x पे। इस x को सॉल्व कर लिया जाए पहले, ठीक है? अब बताओ x इक्वल टू, आराम सुनो, x इक्वल टू m तो m ही रहेगा, l l रहेगा, 2 प्लस m बाई 4। बोलो क्लियर है क्या? सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर कितना आएगा? 4 5, बोलो हाँ है ना। ऊपर 4 ml बाई, यानी एक प्रकार से आ गया 2 बाई 2l बाई 5, ये आ गया, ये बेस्ट रहेगा। बोलो क्लियर है क्या? अभी सॉल्व हो गया, जगह ही नहीं बचा इधर, ये जगह बचा किसी काम का नहीं है, जगह यहाँ कटा ऐसे कटे था। बोलो क्लियर है क्या? अब क्या करेंगे? अभी कहाँ आया वो बोल रहे थे। नाउ बाई, बोलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हो गया ना। अबाउट, हाँ अबाउट न्यू सीएम, हो गया होगा सेंटर ऑफ मास। चलो सेंटर ऑफ मास से बैठ जाओ, बैठ गया। पहले का एंगुलर मोमेंटम m नॉट v नॉट इंटू एक्स बाहर, तो m नॉट v नॉट, बोलो x मतलब आशीष के डैश, बोलो क्लियर है क्या? उसके बाद कहाँ बैठे हो? ना कौन से वाले? न्यू वाले। हाँ, काम की बात सुना भाई साहब। तो अब क्या करना पड़ेगा? इसके अबाउट क्या निकालना पड़े? इसके अबाउट क्या हो रहा है? वो घूम रहा है बस। क्यों? इसके अबाउट क्या हो रहा है? वो घूम रहा है ना। सेंटर ऑफ मास आ गया। सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होता है? आई ओमेगा। अरे यार क्या सिखा? किसी भी पॉइंट के अबाउट जब निकालते हैं तो क्या है? पहले सेंटर ऑफ मास को देखते हैं। क्या सिखाया था? किसी भी एक रॉड है और मान लो इसका CM है और ये P है, अगर P के अबाउट पहले क्या देखते हैं? पहले कहते हैं P से सेंटर ऑफ मास को देखते हैं, फिर सेंटर ऑफ मास पे घूम जाते हैं, और सेंटर ऑफ मास पे बैठे हुए हैं, डायरेक्ट घुमाएंगे ना उसको, नहीं आया। तो यहाँ पर जो आएगा वो क्या आ जाएगा? इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो क्या आ जाएगा? आई ओमेगा। कौन CM बोलता है भाई? कुछ भी पहले पढ़ा। अब सुनो और सुनो, समझ आया कि नहीं आया? कहानी यहीं पे है। यहाँ पर सवाल ये है कि आई क्या आएगा। अब सुनो, सिस्टम का निकालना है ये। अब सुनना, ये क्या है? रॉड का सेंटर ऑफ मास, बोलो ml स्क्वायर बाई 12। फिर हमें तो इसका निकालना पड़ेगा, इसके अबाउट पहले तो कितना आएगा? ये आएगा ml स्क्वायर बाई 12 प्लस m d स्क्वायर। ये कितना है? l बाई 2, और ये x है। x कितना है? ये, तो ये कितना आएगा? ये कितना आएगा? ये l बाई 2 माइनस कितना आ जाएगा? 2l बाई 5। बोलो हाँ है ना। यहाँ क्या आएगा? 5, बोलो ना 5 और 4 कितना जाएगा? 1, 10, l बाई 10, l बाई 10। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ कितना जाएगा? l बाई 10 का होल स्क्वायर है भाई। यहाँ 5 आएगा, यहाँ 4 होगा, कितना जाएगा? 1,
10, तो ये डिस्टेंस आएगा। हमें तो इसके अबाउट निकालना पड़ेगा ना यार। बोलो क्लियर है क्या? ये क्या आया? ये किसका आया अभी तक? अभी रॉड का आया है। किसका आया है? रॉड का। अब ये बैठा हुआ है, इसका अबाउट इसका, तो m नॉट इंटू एक्स का स्क्वायर, यानी m नॉट इंटू एक्स का स्क्वायर, और ये आ गया ओमेगा। ये पूरा, सॉरी ओमेगा क्यों लिख रहा हूँ, ये आई लिख रहे हैं ना अपन तो। बोलो क्लियर हुआ? अब बताओ क्या आएगा? I इक्वल टू, बोलो क्या आ जाएगा? ml स्क्वायर बाई 12 प्लस बाई 100 प्लस व्हाट इज m नॉट? m बाई 4। ये जो है आपका m बाई 4, व्हाट इज x? 2l बाई 5, 2l बाई 5 का होल स्क्वायर। तो आई देखो सॉल्व करते हैं। ml स्क्वायर बाई 12 बाई 100, देखो कि मिस्टेक नहीं है, बट देख चेक करना, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 से कट गया, ml स्क्वायर बाई 25। सही बात है क्या? एलसीएम कितना आ रहा है? एक तो मुझे दिख रहा है 100 दिख रहा है, 600 आएगा क्या? 600 आएगा, हाँ 600 एलसीएम आएगा। ये कितना आया बोलो? अरे चीची कर रहे थे वो, दौड़ा के दिमाग, हाँ दौड़ा के चीची दिमाग हो गया। हाँ तो कितना आएगा? 50 प्लस कितना आएगा? 6 आएगा, प्लस 12 नहीं 12 क्यों आएगा? 25 2 हो गया, 24 आएगा, 24 आएगा, 24 आएगा, 24। चेक कर लीजिए, कहीं गलती हो बता दीजिएगा। अरे चेक कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। कितना आया? 50 80 बाई 60। भाई चेक कर लेना यार। हाँ ये गया, एक गया, और फिर 4 से आएगा, एक गया 4 से, 4 2 ये, और 2 बाई 15। चेक कर लेना यार। हाँ अब बताओ, अब यहाँ पहुँचो, यहाँ पहुँचो, बोलो क्या आ जाएगा? m नॉट v नॉट x कितना आ रहा है? तो यहाँ पर आया 2l बाई 5 हो गया। I कितना है? लिख रहा हूँ ये, और बगल में क्या लिखा हुआ है? ओमेगा। अब काटो, बोलो क्या आया? 2 से 2 गया, m से m गया, 5 3 आ जाएगा। बोलो है ना? l भी गया, कितना बचा है? एक तो यहाँ v नॉट बच रहा है, ठीक है, 5 3 आ जाएगा इस तरफ, 2 कट गया। और कौन आया? हैं? m नॉट बचा है, m नॉट बचा है, और m भी आएगा ना, ml, और ये आ गया ओमेगा। चेक कर लो, सही है क्या? सही है क्या? किसी कोई गारंटी वारंटी नहीं जो लिखा हुआ है ना। हाँ भाई 3। m नॉट कितना है? तो ये है, क्योंकि जो बता रही हैं निकिता बता रही है, मैं कोई गारंटी वारंटी नहीं, सब निकिता गारंटी वारंटी है। ml, बोलो क्लियर है क्या? चलो ये ml यहाँ आएगा, m से m कट गया, ओमेगा कितना आ गया? 4। ये क्या आ गया? फिर क्या आ गया? इधर क्या आ गया था? VCM। आप किसी पॉइंट का आप निकाल सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ थोड़ा। ये जो पहले वाला सेंटर ऑफ मास की लाइन थी, देखो ये वाली, इसकी वेलोसिटी को अपन क्या मान लेते हैं? v मान लेते हैं। अक्का लगाओ, इसके अबाउट क्या हो रहा है? वो मतलब इसके अबाउट क्या कर रहा है? रोटेशनल मोशन। वहीं बैठ जाओ और बोले यार अब बताओ, दिमाग लगाओ कि 1 मिनट यहाँ करता हूँ, 1 मिनट। अरे हमें किसका निकालना है? देखो ये इसका निकालना है। अक्का लगाओ थोड़ा सा, यहाँ हो तो ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे, ये देखो ये ऐसे, तो इधर कितना हो जाएगा? ओमेगा इंटू ये, और इधर कौन हो जाएगा? VCM। देखो अक्का लगाओ, बता रहा हूँ। देखो इसका निकालना है, अपने कितना माना है? इसका v माना है। ये इसका सेंटर ऑफ मास लाइन कितनी है? VCM। इस वाली की बात हो रही है, और ये कैसे चल रहा है? और ये कितना है? 2l बाई 5 का गैप आ रहा है यहाँ पर, कितना आ जाएगा? 2l बाई 5। चल कितने से रहा है? ओमेगा से घूम रहा है,
तो यहाँ बैठ के इसको देखो, नहीं आएगा। इधर कितना आएगा बोलो? ओमेगा 2L/5 और इस तरफ कितने आ रहा है? VCM है कितना उसका? V। तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा? VCM माइनस 2L ओमेगा/5। नहीं आया? ऐसा में आया? नहीं आ रहा है। और इसमें क्या है? VCM और ओमेगा का वैल्यू डाल दो, क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा। पूछता है तो क्या बात समझ में आई कि नहीं बताइए पहले। यहाँ पर नहीं आई समझ में? गलती है कुछ क्या? बोलो। ये L/10 है, अपन यही देखा गलती से। ये क्या है? L/ क्या है? 10। बाई गलती कहीं की है क्या मैंने? और गलती कहीं की है क्या? हाँ, इधर कोई गारंटी नहीं है ना? गलती की है क्या? की होगी तो आप देख लो अपना, कल से समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, मम्मी नहीं मिटाने वाला। चलो जाओ। क्या बहन जी सही है? ठीक। नहीं भाई, बहन जी लोग हैं। अब मैं कुछ नहीं हटाऊंगा। कैलकुलेशन मिस्टेक आप खुद देखो अपना। हाई हटा दो माँ। मान लो हटाते थे पर क्वेश्चन हट गया। हाँ हाँ भैया। फिर भी अपन रोटेशन को ज़्यादा ही पढ़ लिया क्या? हाँ भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी रोटेशनल का ही पार्ट था। उसमें करीब कितने 15-20 पीरियड उसी में शायद 15-20 के आसपास। 18 उसके हो गए। इसे कितने हो गए? कल शायद 26-27 कुछ हो गए थे ऐसे कुछ। कल 26-27 के आसपास हुए थे ऐसे कुछ, 26 के आसपास। ये भगवान। आज कितने हो जाएंगे? 3। एक ही, एक और आएगा। ये भगवान। नहीं, वीडियोस हमारे बहुत कम हो जाए। हम लोग जो क्लास में लिखते हैं फिर बैठे रहें, लिखो आप, फिर करो, फिर उससे अगर ये बीच का पोर्शन काट दिया जाए ना, एडिटिंग कर दिया जाए इसका, तो छोटे वीडियो जाएंगे। कितने लोग तो नहीं, कितने लोग देखते ही नहीं होंगे कि बहुत बच्चे इधर करने कौन पड़ेगा? आवाज़ समझ में आती है मेरी? आवाज़ समझ में आती है? अच्छा, मतलब आवाज़ ठीक है मेरी? लिखो। हाँ, दिख रहा लीजा? चश्मा लगाती हैं आप? लगा लिया करो बेटा। दूरबीन ले आओ, घर जाओगे ना, दूरबीन ले आओ एक तरीके से। हाँ, यूँ बड़ा सा ऐसे लगा हुआ है, बिल्कुल ऐसे बैठे थे, बिल्कुल सन न सन दिखे। और उसमें आगे पीछे होने की जरूरत भी नहीं है। कुछ ही दूर चलेगी, अपन एडजस्ट कर देंगे, सट से भी दिखने लगा। तो सही व्यवस्था रहेगी, हाईटेक। अच्छा, अरे बाप रे। हाँ, ज़्यादा रोशनी आँखों में चली जाती होगी। हाँ, मतलब हाँ, हवा। अच्छा, तो बेटा चश्मा काहे लगाती है उसके ऊपर? तो नहीं, अरे ऐसा चश्मा मत लगाया करो बेटा। वो जो अपन स्विमिंग में लगाते हैं, पूरा चादर बंद रहता है बेटा, वो लगाओ, उससे हवा जाने कोई बात ही नहीं है। आता है स्विमिंग वाला, देखो ये लगाती हो, यहाँ से तो हवा जाएगा ना बेटा। स्विमिंग वाले में ऐसे लगा लो मस्त, और हवा ही ना जाए, रोशनी बस आए। ऐसा नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, तो मजाक में ले रहा हूँ आपको। और उसी के बगल में छोटा सा LED लगवा दो, कभी लाइट कम पड़ जाए तो वहाँ LED जला दिया, ताकि रोशनी प्रॉपर आती रहे। अरे मजाक में ले रहा है, मैं बता रहा हूँ बेटा, सोचो। अरे बेटा अगर बना लो तो बड़ा पढ़ाता क्यों बेटा? मैं यहाँ पर चश्मे की दुकान खोल देता बढ़िया। पूछता लोगों से चश्मा कौन सा चाहिए, ठीक है? हवा पानी सब जाता रहे, ठीक है? तो ऐसे अलग अलग टाइप के। भाई कैलकुलेशन देखते ना भैया, मान लो कि गड़बड़ा गया तो काफत। अच्छा, ये हो गया।
अच्छा, अगले जो क्वेश्चन थे यही थे, तो मैंने उसको बोला नहीं था। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और, ताकि आपको समझ में आ जाए इसका। हो गया? स्टेप्स क्लियर रहेंगे क्या इसके? स्टेप्स समझ में आ गए पूरे? अच्छा, अगर आपके माइंड में ऐसा कुछ आ रहा है, ये आना चाहिए था, बट अगर आ भी रहा है तो छोड़ दीजिएगा। पूछे क्या? ये देखिए, डायग्राम बना लिया था क्या? अगर सपोज करो, सोचो, दिमाग लगाओ, मतलब उस लेवल पर अभी आपको नहीं जाने की आवश्यकता। देखो ये है, एक यहाँ से क्या आया, बुलेट आ रही है। बुलेट को मान लो वेलोसिटी है 2v0 एग्जाम्पल के तौर पे, और ये रॉड भी यूँ जा रही है, कितने से? v0 से, घूम नहीं रही है। तो पक्का क्या करेगा? बुलेट को ठोक देगा। जो ठोके क्या हो जाएगा? घूम जाएगा। बोलो हाँ है ना? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हो गया, कंसेप्ट यही रहेगा ना। अरे मोमेंटम तो कंसेप्ट करवा ही लेंगे ना, नहीं करवा पाएंगे? कोशिश करिएगा, मतलब ये, लेकिन आपको इतने लेवल पे नहीं जाने की आवश्यकता है। अरे बात समझ में क्या? हाँ, ये बेसिक पे जो है उस पर ध्यान देना है आपको, फिर तो बहुत कुछ रहता है। तो ठीक है, लेकिन हमको लग रहा है हमारा तबीयत खराब हो रहा है। नहीं लग रहा, अंदरूनी इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मौसम चेंज हो रहा है, ठंडा मौसम हो रहा है, तो अब जो एसी होगा थोड़ा सा वो काम सेट हो रहा होगा। हो बेटा, क्या इसने किया क्या? ये वाला कब लिखना है? बीच वाला? ये अरे बाप रे, यही लिखना था। तो पागल हो गई, तो कितना लिख के बैठी है? यहाँ से निकल ये भाई हम बस बेटा वही मैं चाहता हूँ। देखिए चलो कोई बात नहीं, अब एक क्वेश्चन समझो, ये है क्या? देखना, प्यारा क्वेश्चन है। आप ये समझो कि ये एक मास है और ये पतला सा तार है। तार ऐसा नहीं है तार कि बता रहा हूँ क्या, ये मत सोचिएगा, बता रहा हूँ क्या कि भैया यहाँ से एक और बॉल आ रही है, मान लो ये M है, ये M है और ये M है। तो ये मत सोचिए कि ये इससे टकराएगा तो तार जैसे मुड़ के ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, मतलब अच्छा खासा ऐसे है, और जब लड़ेगा तो ऐसे होगा, फिर ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे 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 कुछ नहीं कर रहा होगा। ये तार अच्छा खासा कंपनी का है। हाँ, ये है कि इसका मास इन दोनों के रेस्पेक्ट में बहुत ही क्या है, कम है, उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। अरे बात समझ में क्या? अरे नहीं सोचो, ठीक है? नहीं जैसे अपने कभी कभी सोए रहते हैं अपन लोग, है ना, अच्छा सोए हुए हैं, और जब ठंड आने लगती है धीरे धीरे सिकुड़ते फिर मालूम लगा कि ये भैया फिर खोज मुंडी कहाँ गए, हाँ उठ। तो ये नहीं कि ताज वैसे सिकुड़ गया है इसे, हाँ ऐसा कुछ नहीं है, पल्ले पड़ा। चलो अब कहानी देखो, दिमाग लगाना। अगर ये मास सेम है, एक सेकेंड प्लीज़ दिमाग लगाना भाई साहब प्लीज़, मजाक हो अपनी जगह पे है। नहीं भाई सोचो सोचा करो। देखो यार ये बताओ, धीरे धीरे सोचा करो, ये सब समझ आ जाता है बच्चों को। बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग, ऐसा कहना पड़ता है। देखो हाँ बेटा, दुनिया में रहना है तो अच्छा हो। आ जाओ, ये इससे क्या क्या हो सकता है? इलास्टिक, इनइलास्टिक, कुछ हो सकता है। अपन एक काम कर, सुनिए, अपन पहले करते हैं इनइलास्टिक वाला, तो चिपक के जाकर, फिर एक बार इनइलास्टिक कर लेंगे, फिर इलास्टिक कर लेंगे, फिर पार्शियल कर लेंगे, से पूरा क्लैरिटी आ जाएगी अपने माइंड में, ठीक है ना? चलो, अगर ये जाकर इसे चिपक गया तो इसका मास कितना हो गया? 2m। मतलब अगर ये m और m थे, इसका लेंथ पूरा l है,
तो ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा, ओल्ड सेंटर ऑफ की लाइन होगी। अब क्या होगा, अगर अब क्या होगा, सेंटर ऑफ मास अब कहाँ आएगा, ये मास ज़्यादा है, पक्का है सेंटर ऑफ मास आपका इधर आ जाएगा। कौन सा वाला, न्यू सेंटर ऑफ मास। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये कितना है, L/2। अच्छा रुको, साइड में जाओ। हाँ बोल रहा हूँ। अब सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब का लगाओ कि क्या सेंटर ऑफ मास इन दोनों के बीच में आया, कहाँ आया होगा? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, पहला मेरा क्वेश्चन तो ये आपसे, कहाँ आया होगा? आराम से आराम से सोचो 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 सोचो। चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो, अरे छोड़ दो, हम बता रहे हैं ना, सुना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये है, यहाँ से मैं इसको मान लेता हूँ y, कोई प्रॉब्लम बच्चों को? यहाँ से ये पूरा कितना है, यहाँ m बैठा हुआ है, बोलो है ना, यहाँ से निकालना है। बताओ, आप बताओ क्या होगा, ये पूरा कितना है, आप बता दो, आप मुझे लगता है बता लोगे आप। बताओ y क्या आएगा, यहाँ से निकाल रहे हो तो क्या आएगा, m इंटू एल अपॉन, बोलो m प्लस 2m, चिपक गए दोनों, बोलो अब कितना आया, आई थिंक L/3। अब समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? ये बताओ, मैं पूछ लेता हूँ, ये कितना होगा भाई साहब, अगर आवश्यकता पड़ जाए तो? ये पूरा कितना है? तो यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि L/2 माइनस वाई, तो L/2 माइनस वाई L/3, L/3 कितना, 6, L/6। कहानी पकड़ में आ गई यहाँ तक? थोड़ी सी डायग्राम में घिच पिच होने वाला, ध्यान दीजिएगा। जब ये आकर चिपक गया, यहाँ देखिए, मैं ये यहाँ लिख रहा हूँ, दिख रहा है क्या आपको, VCM और ओमेगा। क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया? अब मैं आपको डायग्राम बनाते रहिएगा और सोचते रहिएगा कि क्या कैसे सॉल्व करेंगे। प्लीज़ आप सिर्फ डायग्राम बनाते रहिएगा, सोचते रहिएगा, बाकी मैं कर दूंगा। कोलिजन कैसा है m और m के बीच में? परफेक्टली इनइलास्टिक। अरे बाप रे, इसकी वेलोसिटी क्या है? मगर टकराएगा ही नहीं, बैठा रहेगा तो वेट करते रहो, बोले ना टकराए हम। आपको दिया 30 सेकेंड्स, आज चलो आज आप 1 मिनट दे दिया, दिमाग लगाओ क्या करोगे प्लीज़। करो। असल में पिछला क्वेश्चन सब रॉड थे, रॉड में तो रॉड का मास आ गया, तो उसका सेंटर ऑफ मास, इसमें हमने पत्ती से तार लगा दी है, उसका मास का कर दिया प्रकार से, नहीं सिर्फ वो इसलिए सपोर्ट में है ताकि वो m और जो पहले वाले m है वो क्या हो जाए, चिपके उपके ना, सीधे रॉड मेंटेन है। हो गया? आओ छोड़ दो, ये यहीं आओ, छोड़ दो बेटा, छोड़ दो भैया, लल्ला हीरा जो भी है। ये बताओ क्या करोगे, पहले लीनियर मोमेंटम कंसिडर करवाओगे, बोलो कितना आ रहा है, यहीं देखना।
m into V naught m इंटू वी नॉट, ख़त्म। पहले का ही हो जाएगा। बाद का इन दोनों का सेंटर ऑफ मास, यहाँ सेंटर ऑफ मास से पूरे मास को रख सकते हैं। कितना रखा? 3m। यस 3m, और ये हो जाएगा VCM। अब मुझे बताओ VCM इक्वल टू वी नॉट बाई 3। बोलो क्लियर है क्या? कितना? वी नॉट बाई 3। क्लियर है क्या? नेक्स्ट स्टेप क्या था? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, अबाउट इससे करेंगे। न्यू सेंटर ऑफ मास हाँ नहीं, किसी भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सबका आंसर आएगा कि। अब बताओ यहाँ उंगली रख दो, ये कितना है? y L/3। ये कितना आएगा? m v नॉट L/3 k कैप। हो गया? अब यहाँ रख दो फिर से एक बार। अब क्या होगा? रुको, इधर चिपक गया है, अब तो घूम रहा है पूरा। अब क्या करोगे? इक्वल टू I ओमेगा। बोलो हाँ है ना? k कैप, ख़त्म बात। नहीं आया? नहीं आ रहा क्या? अब मुझे एक बात बताओ सोचकर, यहाँ I क्या आना चाहिए? I, रुको, क्या करना है? इसके अबाउट सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये कितना है? ये कितना है? L/3 ये कितना है? ये 2L ये L माइनस L/3, दैट इज 2L/3। तो इसके अबाउट m इंटू आर स्क्वायर, m इंटू आर स्क्वायर। तो m के नाम पर पहले वाले में क्या आएगा? 2m, और r स्क्वायर के नाम पर y मतलब L/3, L/3 का होल स्क्वायर प्लस, फिर बोलो, फिर m इंटू ये, यस m, यस 2L/3 का होल स्क्वायर। I इक्वल टू, बोलो 9, 2ml स्क्वायर बाई 9, 2 2 ज़ा 4ml स्क्वायर बाई 9, I इक्वल टू 6, 6 बाई 9, 2/3 ml स्क्वायर। इसमें डाल दो। तो m v नॉट L/3 I 2ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा। सही है क्या? 3 गया, LL गया है, ओमेगा इक्वल टू क्या बचा? V नॉट बाई 2L, V नॉट बाई 2L। क्लियर है क्या? यहाँ पर नहीं आया, VCM निकल चुका है। अब इस क्वेश्चन में, अब मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ। क्वेश्चन बोला कि नहीं बोला मैंने आपको? सुन लो पहले एक बार, सुन लो, बस सुन लो, बोलो ठीक है? क्वेश्चन लिख लो, क्या यहीं लिख लो, यहीं लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन लिख लो, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अरे लिख लो भाई, कभी खो जाता आगे पीछे। लिखो 2 पार्टिकल्स A एंड B, 2 पार्टिकल्स A एंड B, इसका नाम A, इसका नाम B, 2 पार्टिकल्स A एंड B, each of mass small m, each of mass small m, each of mass small m are connected by a light rod, are connected by a light rod, हो गया? light rod of length L, small l, lying on a smooth horizontal surface, lying on a smooth horizontal surface. A particle of mass small m, a particle of mass small m moving with speed v naught strike to the end of the rod, strikes to the end of the rod and sticks to capital A, and sticks to capital A, full stop. Find number one, the velocity of center of mass, नंबर 1 में velocity of center of mass, velocity of, आई थिंक निकल चुका है, VCM आ चुका है ना, velocity of center of mass, नंबर 1। नंबर 2, the angular velocity, the angular velocity about the center of mass,
ऑफ सिस्टम हो गया, और ब्रैकेट में लिखना ए प्लस बी प्लस पार्टिकल, ये ओमेगा की बात हो रही है, तीनों का मिलाकर। ओके, ठीक है। तीसरा पार्ट, द लीनियर स्पीड्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी, द लीनियर स्पीड्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी, वो मैं निकाल देता हूँ। देखिए बेटा, अक्का लगाओ, यह ए है और यह बी है, दोनों डायग्राम देखो, बस ये देखो, प्लीज़ देख लो बेटा, यह ए है और यह बी है, और ये देखो, ये सेंटर ऑफ मास नया वाला था, वी सी एम ये रहा, ओमेगा ये रहा, कितना था यह, L/3 था ना, नहीं कितना था, L/3 था। ये जो है आपका कितना है, बोलो बेटा, L/3, और ये वाला 2L/3। अब अक्का लगा, आंसर आ जाएगा इसे। देखो इस पॉइंट पे आ जाओ, ए का, एक तो इसके अंदर VCM होगा, और घूम कैसे रहा है, ऐसे, तो ये ऐसे आ जाएगा आर ओमेगा, आर के नाम पर क्या आ जाएगा, L/2 ओमेगा 3 है, दिख नहीं रहा था मुझे, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, पूछ बनाइए। तो VA = आ जाएगा VCM L ω/3। अपने पास VCM की वैल्यू ये है और इसका ये रख दीजिए, आ गया V। रुकिएगा, अगर हम बात करें इसका, तो इसमें जो है एक तो हो जाएगा VCM, और ये ऐसे, ये हो जाएगा 2L/3 ओमेगा। बोलो हाँ है ना, ज़्यादा कौन है, चेक कर लिया जाए पहले, जाके इस तरफ रहा, चलो चेक ऐसे कर लेते हैं, VB = VCM - 2L, अगर माइनस आया तो अपने इसमें से माइनस किया, मतलब इधर लेके चल रहे हैं, अगर उल्टा होगा तो माइनस में आ जाएगा, अगर मान लो इधर आ रहा होगा तो, और उधर ही आ रहा होगा, उधर ही आ रहा होगा, क्यों, ऐसे करके इधर ही आ रहा होगा, है ना, तो उल्टा ही कर लो पहले से ही, 2L ω/3 माइनस ऑफ VCM, वैल्यू रख दी, आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आया कि नहीं आता, ये पहले आपको नहीं आया क्या, ये ब्लॉक पूरा समझ में आ गया, यस लिखिएगा।